आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से माशाल्लाह हमारा बकरा जो है ना इसको खा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। दिखाओ भूसा और डालो क्या क्या, कुछ नहीं पता। है ना, ये मैं चला रहा हूँ बकरों में वेट गेन के लिए, और ये तकरीबन हमारा पूरे दिन में हम माल को देते हैं अंदाजे से कोई 5 किलो। जो हैं आप बकरों को, ये सारे बाहर जा चुके हैं, इनको लाना बड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इफ़्फ़त गोट फार्म से मुखातिब हूँ, अब्दुल समी अर्ज़ कर रहा हूँ। आज जो है ना, मैंने कहा कि जी वो एक वनडे की वीडियो बनाई जाए जो हम करंट इनको इस वक्त दे रहे हैं। और ये सारे इस वक्त मेरे पास जो है ना बच्चे खड़े हुए हैं, सारे बच्चे हैं इसमें। कोई बकरा ऐसा नहीं है जो 2 दांत हो, ये सारे 5 महीने 6 महीने 7 महीने के बच्चे हैं जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इनके हिसाब से क्या डाइट इनको दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, कितने ग्राम कितने किलो, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो चलें वंडा की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा वंडा बनना स्टार्ट हो गया है और ये भूसा है हमारा तूड़ा, जिसको हमने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से धो के और इसको सुखा के और फिर यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा गीला नहीं है, ये ड्राई है काफ़ी। और बस ये है कि ये धुला हुआ है ना, प्रॉपर धुला हुआ भूसा है और ये ड्राई है तकरीबन, क्योंकि ये इसको बोरे में हम धोते हैं और धोने के बाद ये लटका देता है हमारा भाई। तो ये जो है ना, ये भूसा है। अब जो है इस पे ये गंदम डालने लगे और जो है, अच्छा, गंदम और चना अट्टी, ये 2 चीज़ें हम इस वक्त बकरों को दे रहे हैं, जो बेसिक हमारी जो डाइट इस वक्त चल रही है ना। और अच्छा, ये एक बकरे को तकरीबन जो हम डाइट इस वक्त दे रहे हैं ना, ये होगी तकरीबन 370-380 ग्राम पर डे के हिसाब से इनको राशन मिल रहा है, जो दाना है। अच्छा, दाने में हम जो है ना भूसा, चोकर, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं करते। भूसा, चोकर हो गया और जो दीगर अगर हर सब चारा है तो वो भी मैं दाने में काउंट नहीं करता। ये जो अभी हम डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें काउंट होंगी, जो कि एक दिन में एक बकरे को, यानी बकरा नहीं है बच्चा है, तो एक बच्चे को हम तकरीबन इस वक्त 370-380 ग्राम जो है ना वो दाना दे रहे हैं। उसके अलावा जो फिलर्स हैं जैसे भूसा, जंतर, कुत्तर, वो सब फिलर्स हैं, तो मैं उनको काउंट नहीं करता इस चीज़ में। अच्छा जी, अब ये जो है ना हमारी चोकर डल रही है और जो है ना ये चोकर डलना शुरू हुई हुई है। ये शाम की मिक्सिंग में आपको दिखा रहा हूँ। सुबह में इनको इसी तरीके से मिलता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम बकरे अपने बाहर भी निकालते हैं और उसके अलावा जो है सब्ज़ चारा भी इनको डाला जाता है, जिसमें कभी हम मकई देते हैं, कभी जंतर देते हैं। अभी तो जंतर नहीं है तो इस वक्त बड़ा मसला हुआ है सब्ज़ चारे का, तो फ़िलहाल तो इनको हम मकई दे रहे हैं सब्ज़ चारे में ना। बाकी सुबह में इसी तरीके से जैसे ये वंडा बन रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से वंडा बनता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ये दिखानी है कि ये जो है ना बकरों में फ़िलहाल ये ईस्ट है, लाइव ईस्ट जो है ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना इस लाइव ईस्ट में से जो है, और डीसीपी है, बेसिकली ये कैल्शियम है डीसीपी, और ईस्ट जो है इनके मैदे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बकरे को 1 ग्राम के हिसाब से हम दे रहे हैं सुबह शाम, क्योंकि डाइट इनकी अच्छी खासी तेज़ है अपने पास मिला इसे। और जो है ना ये डाइट अच्छी खासी तेज़ है माल को, और पूरे में मिला सही से। तो जो है ना ये हम वैसे तो ये 1 टाइम देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस वक्त 2 टाइम चला रहा हूँ, क्योंकि जो है ना मैं 2 टाइम इस वक्त इसलिए चला रहा हूँ कि हमारा जो ये दाना है ना ये थोड़ा ज़्यादा है इस उम्र के हिसाब से, क्योंकि मुझे इनका वेट गेन करना है, फैटनिंग करनी है, तो मुझे ये 2 टाइम देना पड़ रहा है ना। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा ये मैक्सिमम वंडा है, जो कि मैंने थोड़ा बोरे से निकाल लिया था, और ये जो है ना ये मैं चला रहा हूँ बकरों में वेट गेन के लिए। और ये तकरीबन हमारा पूरे दिन में हम माल को देते हैं अंदाजे से कोई 5 किलो। जो हमारा एक जो हमने रेशो बनाया उसमें ये 5 किलो फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं पूरे दिन में, जो कि बस जस्ट लाइक ये आप ये समझ लें कि हम जो है ना इनकी सीपी को जो है ना कंट्रोल करने के लिए हम मैक्सिमम वंडा यूज़ कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, शीरा वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों को, जो चीज़ें अगर इनकी रह गई हैं तो वो हम इस फीड से कर देते हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है।
तो फ़िलहाल मैंने पहले मास्टर लगाई थी, मास्टर के बाद अब मैं मैक्सम पे आ गया हूँ। मैक्सम पे मुझे जो है ना थोड़ा रिज़ल्ट मिला है, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मास्टर फीड का बैग है, तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मैंने उसको बोला था कि यार थोड़ा सा निकाल लो, वीडियो शूट करूँगा, तो उसने मास्टर की बोरी में ही निकाल लिया फीड को ना। तो लेकिन ये है जो है वो मैक्सम वनडे की फीड है, और जो कि ये सिर्फ निकालने के लिए इसने मास्टर की बोरी ले ली है। तो मैंने कहा लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये इस तरीके से जो है ना अब ये वंडा तैयार हो रहा है, और अब जल्दी जल्दी कर प्रेम, बस डाल के छोड़ो वीडियो, तो मेरी वीडियो के चक्कर में अपना काम नहीं रोको। तो बस ये अब इसको मिक्स करेगा, और मैं आपको मिक्सिंग के बाद दिखाता हूँ कि ये क्या बनता है। और ये ऐसा ऐसा भाई बढ़ता रहेगा, और ये एक नहीं 3 खुरे भी आखिर में इतने ही बकरों में हमारी, और ये ओवरलोड हो जाएंगी जब इतना, यानी लास्ट में जब इनको राशन डलता है तो समझें बस स्टार्टिंग है कि हमने इनको 380 ग्राम दे रहे हैं, जिसमें फिलर शामिल नहीं है। लेकिन यही बकरा इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाऊंगा, बकरा ईद पे 1 किलो 1.25 किलो भी दाना खाएगा। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा अब ये दाना मिक्स तकरीबन हो गया है, और 1 सेकंड रुको, मैं ज़रा सा ये देखें जी। अच्छा मज़े की बात, अभी ये जो एक भाई थे, मैं रुक गया था, उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने कहा यार ये तो तुम भूसा खिला रहे हो, और इसमें क्या है, सिर्फ भूसा खल और चोकर नज़र आ रही। तो मैंने कहा भाई इसमें खल का एक दाना भी नहीं है। तो अच्छी चीज़ अच्छे फार्मर की भाई यही निशानी है, मैं तो यही कहता हूँ, दिखाओ भूसा और डालो क्या क्या, कुछ नहीं पता। पिछले साल भी मेरे पास सोयाबीन का छिलका वगैरह यूज़ हो रहा था, और इस साल भी करूँगा, तो आप देखिएगा भूसे में वो जम हो जाती हैं सारी चीज़ें, ऐसा लगता है जैसे आप भूसे ही खिला रहे हैं माल को, और बस कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मिलाई हुई हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत नहीं होती, वो अच्छी खासी चीज़ें होती हैं, हमसे पूछे हम खिलाते हैं। तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी दाना हमारा मिक्स हो गया है, और बस अभी हम बकरे ज़रा बाहर निकालेंगे। असल में फार्म चेंज किया है, अभी तक सही से प्रॉपरली बना नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी इसके अंदर, डक्स वगैरह काफ़ी बनानी थी जो कि अभी नहीं बनी है, तो सिंपल सी एक ही डक बनी है। तो ये तो फिर बकरे हमारे जो है ना इसको ज़ख्मी कर देते हैं हमारे बंदे को दाना डालते हुए। तो अभी हम पहले बकरे बाहर निकालेंगे, और बकरे बाहर निकालने के बाद फिर खोरों में पहले दाना डालते हैं, और फिर बकरे वापस उन पर छोड़ेंगे। अच्छा जी, अभी मैंने ना बकरे सारे बाहर निकाल दिए हैं। वो हमारी डक है जो आपको नज़र आ रही होगी सामने, और वहाँ से जो है ना मैंने बकरे सारे बाहर निकाल दिए हैं। वो सुकून से खोरे साफ़ करके और जो है ना वो दाना डालेगा, तब तक ये थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, घास भी खाएंगे, और उसके बाद जो है फिर ये वापस अपने डक में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब दाना डल चुका है, और अब प्रेम भाई दरवाज़ा खोल रहे हैं, बकरों को अंदर कर रहे हैं। प्रेम भाई अंदर कर दो। हाँ हाँ, अच्छा अब ये दरवाज़ा खुल चुका है, और अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरीके से ये सारे बकरे जो है अंदर अब जा रहे हैं दाने पे। और खुशी चेक करें आप बकरों की बस। आओ 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 यार, उनको भी ले आए, वो 2-3 बकरे जो है ना उधर भटक गए। देखें माशाल्लाह से कितने शौक से जो है ना ये खा रहे हैं बकरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोग ये जो कहते हैं ना भाई भूसा वूसा ये कुछ मैटर नहीं करता, आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बकरा जो है ना इसको खा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। तो भाई ये सारे बकरे माशाल्लाह से इसी तरीके से दाने पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, मेरा ये जो मक्का चीना है ना ये सूखे का आदी है, लेकिन अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ एडजस्ट हो चुका है। अच्छा जी, ये हमारा टोटल मिक्स राशन था जो बना के आपको दिखाया, और बकरों ने माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितने शौक से खा रहे हैं वो। तो बस यही हमारा तरीका है, उसी में चेंजिंग्स होती रहेंगी, जब जब चेंजिंग होगी आपसे शेयर करता रहूँगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ।